दोस्तों जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए जिसे हमारे दादा परदादाओं ने अपने आंखों से देखा था और जिया था। एक ऐसा भारत जहां ना तो इंटरनेट था, ना तो मोबाइल फोन था, ना तो बिजली थी और ना ही टीवी थी। वेल तो दोस्तों आज हम आपको 60 से 70 साल पीछे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि उस जमाने का भारत कैसा था। इस दौर में ज्यादातर लोग गाँव में रहते थे। गाँव का मतलब होता था खेत, बागीचे, खुली जगह, मिट्टी के मकान और कच्ची सड़कें। यही था उस दौर के गाँव की पहचान। उस दौर में ज्यादातर घर मिट्टी से बने होते थे। कुछ घरों के ऊपर टाट पट्टी होती थी तो कुछ के ऊपर खपड़ेल होता था। हर घर के साथ एक बड़ा सा आंगन होता था जहाँ पर दादी नानी बैठकर काम किया करती थी और बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाया करती थी। उस दौर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर किसी के घर में शादी होती थी तो उसे पूरा गाँव एंजॉय करता था। उस जमाने में आय का सबसे बड़ा जरिया खेती थी। उस वक्त खेती इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। ना तो खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर थे, ना ही पानी के लिए ट्यूबवेल थे और ना ही खेत काटने की ऐसी मशीन। यही वजह था कि पुराने समय में अकाल बहुत ज्यादा आता था। उस समय हर किसान के पास बैल हुआ करता था जिसका इस्तेमाल आने जाने के लिए बैलगाड़ी के तौर पर होता था। साथ ही साथ खेतों में हल चलाने के लिए भी किया जाता था। उस समय खेतों तक पानी ले जाने के लिए इस तरह का जुगाड़ करना पड़ता था। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बैल गोल गोल घूम रहे हैं और कुएं में से पानी निकल रहा है। उस समय ना तो कोई केमिकल्स थे और ना ही यूरिया। उस समय केवल गोबर की खाद थी जो कि खेतों में डाला जाता था। इसीलिए तो उस समय के अनाज ऑर्गेनिक थे। लोग कम बीमार पड़ते थे और लोगों के अंदर ताकत भी बहुत ज्यादा होती थी। दोस्तों आज हम लोगों के लिए 50 या 100 रुपए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन अगर 1950 और 60 की बात करें तो उस समय एक औसत इंसान की कमाई 30 से 40 रुपए थी। इतने पैसे में ही पूरे महीने का खर्च चल जाया करता था। आपको लगता होगा कि आखिर 30 रुपए या 40 रुपए में लोग अपना गुजारा कैसे कर लेते होंगे। तो आपको बता दें कि उस समय चीजें भी बहुत सस्ती हुआ करती थी। जैसे कि उस समय चावल की कीमत 50 रुपए प्रति किलो थी, चीनी तकरीबन 30 रुपए प्रति किलो। उस दौर में केवल 10-12 रुपए में ही पूरे महीने का राशन आ जाया करता था। उस समय की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन साथ ही साथ लोगों की जिंदगी में संघर्ष भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस समय ना तो देश में अच्छे कॉलेजेस थे और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी थी। गांव के स्कूल पेड़ के नीचे हुआ करते थे। अब जरा उस समय के किचन का नजारा देखिए। आज हमारे घर में गैस सिलेंडर और मिक्सर जैसी मशीनें हैं, पर उस समय खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनता था। चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था या फिर कुछ लोग कंडे का इस्तेमाल भी करते थे। और जब इस चूल्हे पर रोटी बनती थी तो उस रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल जाया करती थी। उस समय अनाज घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही महिलाएं पीसा करती थी। अगर आप उस दौर के आसपास के होंगे तो आपने अपने घर में इस तरह की चक्की जरूर देखी होगी। दोस्तों आज रात हो या दिन हो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हर घर में रोशनी है। पर उस समय रोशनी का साधन बहुत कम था। लोगों के घर में दिए जलते थे, इसीलिए लोग सुबह उठ जाया करते थे और पूरे दिन काम करते थे। फिर जैसे ही शाम होती थी तो लोग अपने घर वापस चले जाया करते थे। 1950 में भी हमारे देश में जातिवाद बहुत ज्यादा था। इस जातिवाद का सबसे ज्यादा शिकार दलित हुआ करते थे। उस समय भेदभाव बहुत ज्यादा रखा जाता था। उस समय दलितों को पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता था। यहाँ तक कि मंदिरों में पूजा पाठ करने का भी मौका नहीं मिलता था। पानी पीने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता था। उस दौर में गांव में जो सबसे ज्यादा सम्मानित इंसान होता था वो गांव का मुखिया बनता था। और जब भी गांव में किसी भी घर में विवाद होता था तो उस विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत होती थी और पंचायत का फैसला ही सबसे ऊपर माना जाता था। उस समय लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे कि वो कोर्ट कचहरी जाए। उन्हें अपने गाँव की पंचायत पर भरोसा होता था। दोस्तों उस समय हमारा देश जल्द ही आजाद हुआ था, इसीलिए हमारे देश के पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही इतने संसाधन थे। गाँव में रहने वाले लोगों की जिंदगी तो और भी बुरी हो गई थी। आज भले ही हर गांव में स्कूल हो, पर 1950 के दौर में हर गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे। 1950 और 55 के दौर में जो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले होते थे उनके पास अपनी साइकिल होती थी। वो लोग साइकिल से घूमते थे। दोस्तों उस दौर में लोग बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहते थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये लोग एक साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे को हुक्का पास कर रहे हैं। ये देखिए, ये है उस जमाने की स्कूल जिसे पाठशाला बोला जाता था। देखिए कैसे ये बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। आज तो बच्चों के लिए कुर्सी और बेंच होते हैं, लेकिन उस समय स्कूलों में भी सादगी थी। दोस्तों ये वीडियो 1945 की है। आप यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्गों को खेती करते हुए देख सकते हैं। देखिए कैसे ये लोग बिना किसी मशीन की खेती कर रहे हैं और दिन रात पसीना बहा रहे हैं। ये हैं उस दौर के मछुआरे। इनके पास आज के दौर की तरह बड़ी बड़ी नावें नहीं थी। ये लोग कमर तक गहरे पानी में उतरते थे और अपनी सूझबूझ से मछलियां पकड़ते थे। और यहाँ देखिए कैसे ये महिला नदी किनारे कपड़े धुल रही है। 1950 के दौर में हर मोड़ पर ऑटो रिक्शा नहीं मिलते थे। तब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। अगर बात करें ट्रेन की, अगर उस समय दिल्ली से मुंबई जाना है तो किराया केवल 20 रुपए हुआ करता था। दोस्तों जरा गौर से देखिए ये नजारा है उस दौर का। औरतें एक साथ बैठकर अनाज साफ किया करती थी। उस समय ना तो कोई मशीन थी और ना ही कोई शॉर्टकट। ये औरतें घंटों तक आंगन में बैठती थी और एक एक दाना चुनती थी और उसी बीच गाँव भर की बातें भी हो जाया करती थी। यहाँ देखिए कैसे ये मोची बड़े ही बारीकी के साथ चप्पल सही कर रहा है। उस दौर में लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, इसीलिए लोग अपनी फटी पुरानी चीजों की मरम्मत करवाते थे। दोस्तों ये लोग जो गेम खेलने
में उसे चौपड़ या फिर चौसर कहा जाता था। उस समय आज के जैसे मोबाइल फोन नहीं थे, इसीलिए लोग जमीन पर बैठकर गेम खेलते थे।